गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर ऐप से। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपको क्लास 8 का मैथ पढ़ा रहा हूं और क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज है ये आपकी 2.1। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज है 2.1। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। देखिए प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम इसके बेसिक के बारे में कुछ जानेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्सपोनेंट के बारे में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमारे जो पावर होती है, मैंने कहा था कि एक्सपोनेंट क्या होता है। जैसे 2 की पावर मैंने 3 लिखा, तो इस 3 को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंट। इसे एक्सपोनेंट ना कहकर हम पावर भी कह देते हैं, पावर भी कह देते हैं इसे। मैंने ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ। बच्चों, इसे एक्सपोनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है कि एक नंबर और उस नंबर को खुद से कई बार मल्टीप्लाई करना ही एक्सपोनेंट कहलाता है। तो एक्सपोनेंट क्या होता है ये आप जान चुके हैं। अब इस वीडियो में हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे और इसके कुछ रूल हैं। इस एक्सपोनेंट के कुछ रूल हैं। अगर हम रूल की बात करते हैं तो देखिए, पहला रूल ये कहता है एडिशन। एक्सपोनेंट में एडिशन कब होगा? देखिए, अगर कोई चीज ऐसे लिखा है, कोई नंबर p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में लिखा है और इसके ऊपर पावर है m और फिर लिख दिया है यहाँ पर n2 और p/q, फिर कोई नंबर है और उसकी पावर है n। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, ये p/q और p/q दोनों बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट में जो रूल लगता है वो लगता है आपका एडिशन का। तो p/q की पावर m प्लस के n ये हो जाएगा। तो एडिशन का रूल कब लगेगा? जब बेस सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आए, तो पावर क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगी। अब दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरे रूल को कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब लगेगा? देखिए मेरे बच्चों, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है p/q की पावर आपका m और यहाँ पर सिंबल लिखा है डिवाइड का और p/q की पावर n। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर n2 का सिंबल है और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है। बेस दोनों जगह सेम है। अगर बेस सेम होते हैं और बीच में डिवाइड का सिंबल आता है तो ये इसमें रूल करेगा सब्ट्रैक्शन का काम। p/q की पावर m माइनस के n। दो रूल हो चुके हैं एक्सपोनेंट के। अब बात करते हैं हम तीसरे रूल की, मल्टीप्लिकेशन कब होगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा है p/q की पावर m और उसकी पावर भी इसका होल बंद करके और ऊपर से n पावर लगी है, तो जब पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो इस समय जो रूल लगेगा वो लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। p/q की पावर ये हो जाएगा m इंटू n। क्लियर? आपने देखा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में 3 रूल काम कर रहे हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का। अगर बीच में बेस सेम है और बीच में n2 का सिंबल है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी और डिवाइड का सिंबल है तो पावर आपस में घट जाएंगी। पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में इंटू हो जाएंगी। इसके साथ आप एक चीज और देखेंगे, अगर इस तरह से आता है 3, और चौथा रूल आप ये भी याद रखेंगे कि अगर कभी p/q कोई नंबर लिखा है, n2 में r/s भी कोई नंबर लिखा है और इसकी पावर कह दी मैंने m, तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि p/q की पावर m इंटू r/s की पावर आपका m। अगर हमारे दोनों अलग अलग कोई रेशनल नंबर लिखे हैं और उन पे एक ही पावर है तो उस पावर को हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। अगर हम 5 पॉइंट की बात करें, इसमें 5 रूल ये भी काम करेगा।
कोई नंबर लिखा हो, कोई संख्या लिखी है, रेशनल संख्या p अपॉन q के रूप में, p अपॉन q के रूप में, p अपॉन q के रूप में, और उसकी पावर अगर 0 दे दें तो ऐसी स्थिति में उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। दो नंबर लिखे हैं और दोनों पे सेम पावर है तो उन पावर को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। और पिछले में बताया मैंने इस स्लाइड में कि अगर बेस सेम है और आपका पावर आपस में जुड़ जाएंगी, बेस सेम है और बीच में सिंबल डिवाइड का है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। पावर के ऊपर पावर है तो पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें। देखिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एंड प्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। एक्सप्रेस, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। हमें इसे सिंप्लीफाई करके पावर के रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो आप देखेंगे, देखिए मेरे बच्चों, यहां पर क्या है कि यहां पर आपका बेस सेम है। अगर बेस सेम होते हैं तो मैंने कहा था कि आपस में आपकी जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो यहां पर 4/15 की पावर 2 प्लस के 6, और आगे जब तुम सोल्व करोगे तो 4/15 की पावर आपका 8 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। सिंप्लीफाई करना है और पावर नोटेशन के रूप में लिखना है हमें इसे केवल। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखो यहाँ पर पावर, यहाँ पर जो बेस है बिल्कुल सेम है। अगर बेस सेम होगा तो 2/5 ऐसे ही लिखेंगे आप, और बेस सेम होने पर पावर आपस में जुड़ जाती हैं, 3 + 6 + 2, और जब इसे हम जोड़ेंगे तो 2/5 की पावर हो जाएगा 11। दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके हैं। इसमें केवल हमें पावर के रूप में ही लिखना है। चलिए पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो इसका तीसरा क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट ये है, हम देखेंगे कि यहाँ भी क्या है, आपका बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा -1/5 की पावर आपका 8। ये हो गया इसका आंसर। आगे देखते हैं बच्चों, हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन है। ये पहले का फोर्थ क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे 12/13 दोनों बेस सेम है, और बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल होने पर पावर आपस में जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 12/13 की पावर 5 + के 7, इन्हें ऐड करेंगे तो 12/13 की पावर हो जाएगा 12। ये इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसमें भी आपका जो बेस है वो सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो वही काम करेंगे। -11/16 और आपका पावर इसमें है तो ऐड हो जाएगी 2 + के 5। आगे जब सोल्व करेंगे -11/6 की पावर हो जाएगा 7। आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट हैं और पांचों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। आप इसे सोल्व कीजिए और इसे पावर के रूप में लिखना है। देखिए यहां पर सिंबल आपका डिवाइड का है, और मैंने बोला है कि जब कोई नंबर p/q की फॉर्म में होता है और इसकी पावर m डिवाइड बाई, और p/q कोई दूसरा रेशनल नंबर लिखा है उसकी पावर n है, जब इनके बीच में डिवाइड का सिंबल होगा, बेस सेम होगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, -m - के n। ये रूल लगेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर सोल्व करते हैं हम
तो बेस बिल्कुल सेम है, 1/7 है। और जब बेस सेम है तो बेस सेम होने पर पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, 4 माइनस के 2। और आगे जब इसे सोल्व करोगे तो 1/7 और 4 माइनस के 2 का मतलब है 2। यह हमारा आंसर। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपके बेस सेम है और बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। तो ये माइनस के 8/7 और इसकी पावर 13 है, माइनस के 5। और जब आगे सोल्व करेंगे माइनस के 8/7 और 13 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 8। ये इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहाँ भी बेस सेम है और बेस सेम होने पर और बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, 5 माइनस के 9। और आगे जब तुम सोल्व करोगे तो 3/13 और पावर हो जाएगी माइनस के 4। इसे अगर आप यहाँ लिख दोगे तो भी आपका आंसर है। और आगे बढ़ाना चाहो तो देखिए, अगर पावर माइनस की है यहाँ पर और 3/13 है, इसे पॉजिटिव करना चाहते हो तो आप पॉजिटिव कर सकते हो, पर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 13/3 की पावर 4। ये भी हम लिख सकते हैं इसे प्लस में करके। क्वेश्चन नंबर 2 के हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी क्वेश्चंस पे। और बाकी क्वेश्चंस हमारे ये दे रखे। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो बेस सेम होने पर पावर आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 7 माइनस के 9 और इसे सोल्व करना चाहोगे आप तो 11/12 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा। मैंने कहा कि आप इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, आंसर है इसका। आगे सोल्व करना चाहो प्लस में लिखना चाहो तो 12/11 की पावर 2 भी लिख सकते हैं हम। तो माइनस की पावर को प्लस करने के लिए हम उसके बीच में जो रैशनल नंबर है उसे हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। चलते बच्चों आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखेंगे हम माइनस के 3/4 बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है। बेस सेम होने पर पावर आपस में क्या करेंगे, हम पावर आपस में माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस के 4, आगे सोल्व करोगे माइनस के 3/4 और उसकी पावर हो जाएगी आपकी 3। ये इसका आंसर। देखो बच्चों, हम इसके 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 2.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए पहले से नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉ। आपको ये लॉ यूज करना है, P/Q की पावर m और उसकी पावर भी n है, तो इसे P/Q को लिख देंगे m × n और आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मैंने बोला था कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहां पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे कि माइनस के 5/2 की पावर 3 है और इसके ऊपर पावर 4 है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हो जाएगा माइनस के 5/2 और इसकी पावर हो जाएगा 4×3=12। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ माइनस के 8/9 है और उसकी पावर है 2 और पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा माइनस के 8/9 की पावर 5×10 हो जाएगी। आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। यहाँ 5/3 है और पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हो जाएगा 5/3 की पावर 5×3=15। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले नोट करेंगे और फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए पहले बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए
ये है 12/11 और पावर के ऊपर जब पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम ये जानते हैं कि जब किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी जीरो आता है। और मैंने आपको ये बताया है, इसे यहां भी लिख सकते हैं आप P/Q के रूप में। और आप ये भी कह सकते हैं कि सर 12 यहाँ पर 12/11 उसकी पावर 0 है, तो जब P/Q के रूप में कोई चीज लिखी हो और उस पर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ भी इसका आंसर लिख सकते हैं हम। आगे देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले अंदर के पार्ट को सोल्व करेंगे। अगर हम अंदर के पार्ट को सोल्व करें तो मैंने कहा कि भाई जब आपका 1/2 है उसकी पावर माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 1 इनटू, और इसकी पावर को प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1। और 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/4, हम इसे 1 टाइम्स, इसे 2 टाइम्स, और इन सब की पावर चल रही है -1। आगे देखेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, 1/2 हो गया, और यहाँ पर जो पावर है वो है -1। आगे अगर इसे सोल्व करना चाहे तो यहाँ भी इसका आंसर हो गया, और यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 2/1, 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो इसकी जो पावर -1 है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसका आंसर हो गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 5 पार्ट कर लिए हैं, पहले से नोट करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि सिंप्लीफाई करना है, इन्हें मात्र सिंप्लीफाई करना है। देखिए, जब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो किस प्रकार करेंगे। पहले बच्चों, यहाँ पर नंबर जो है ये है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ भी 3 की पावर 2 है, बीच में जो सिंबल है ये डिवाइड का है। और मैंने बोला था कि जब आपका डिवाइड में भाग में कोई चीज होती है और बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में माइनस हो जाती है। तो हम 3 की पावर 4 और -2 लिख सकते हैं। अब चलते हैं 7 की ओर। 7 की अगर हम बात करें तो 7 पे पावर है आपकी 3, और यहाँ पर 7 की पावर है 1, और डिवाइड का सिंबल है बीच में तो पावर आपस में घट जाएगी -1। आगे अगर हम चले बच्चों तो आप देखेंगे कि इसे 4 को हम 2 की पावर 2 करके लिख सकते हैं, और उसकी पावर ऑलरेडी कितनी है आपकी 3। आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ ये 7 है, इस 49 है, इसे 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा माइनस हो चुका है इसके साथ में, और ये हमारा ऐसे उतार लेंगे 2 की पावर 6, और ये भी हमारा माइनस हो चुका है। आप जब इसे आगे देखोगे तो देखोगे 3 की पावर हमारी 4 - 2, आपकी 3 की पावर हो जाएगी 2 इंटू 7। 7 की पावर है 3 - 1, 2 हो जाएगी, और आप देखेंगे ये भी हमारी पावर है और डिवाइड में है तो -2 ये हो जाएगी। इनटू में ये है 2, 2 की पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 6। और आप देखेंगे कि नीचे हमारी 2 की पावर 6 है तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इस प्रकार। जब आगे सोल्व करोगे तो 3 की पावर 2 इंटू, देखिए इससे हम इसे कट करेंगे तो 7 की पावर 0, और 2 की पावर इससे हम इसे कट करेंगे 0। हम ये जानते हैं कि 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, 9 है, और पावर के ऊपर 0, किसी संख्या के ऊपर अगर 0 है, पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो हमारा जो आंसर है फाइनल हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारा कितना गया, 9। अब चलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे। अगर सेकेंड पार्ट पे चलते हैं तो देखेंगे अब हम यहाँ पर, देखो बच्चों ये है 9, 9 की पावर कितना आपका 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसका हो जाती है वैल्यू 1। 8 को हम ही लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, इसे ऐसे रहने दो,
और यहाँ भी 7 है, तो ऊपर जब इसे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे कि 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5 और 7 तो हमारा ऊपर पहुंच गया उसकी पावर। आगे जब हम सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 3 तो ये है, और नीचे भी आपकी 2 की पावर 5 है, और बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। 3 माइनस के 5, 7 की पावर है यहाँ पर 2 माइनस के 1 हो जाएगा, और नीचे की वैल्यू को जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2। आगे इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर -2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर -2, इतना हो गया। अगर आप इसे यहाँ पर लिखेंगे तो भी आंसर है, और यहाँ से अगर तुम आगे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं। इसे लिखे देखो, माइनस की पावर उठाने के लिए इसको उल्टा कर दिया 1/2 की पावर 2। ये 7 ऊपर ही रह जाएगा आपका, इनटू में इसे अगर प्लस का करना चाहते हो इसकी पावर, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/3 की पावर 2 हो जाएगा। आगे जब तुम इसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा ऊपर 7 हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और इसका जो आंसर आएगा सोल्व करने के बाद में 7/9 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36। इसका जो सोल्यूशन है 7/36। देखिए प्यारे बच्चों, आपने 2.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आगे क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियो तक बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके क्लास का कंप्लीट मैथ कराएंगे, बस आप हमसे जुड़े रहिए। पर डे की क्लास पर डे पूरी कर लें आप, ठीक है। चलिए, ओके बाय, थैंक यू।